नमस्ते एंड अस्सलाम वालेकुम ऑल ऑफ यू। आज हम डिस्कस करने वाले हैं अपना साइकोलॉजी का 7 यूनिट, जिसमें आ जाता है सब्सटेंस अब्यूज। जो मेंटल हेल्थ जो डिसऑर्डर्स है उसमें हम डिस्कस करेंगे 7 यूनिट को, जिसमें आ जाता है कि जो अब्यूज़ क्या होता है, सब्सटेंस अब्यूज़ किसे कहते हैं, उसको हम डिस्कस करेंगे अपने ओवरऑल लेक्चर में, ठीक है। कंटेंट में सिर्फ हमें क्या है कि सब्सटेंस अब्यूज़ एंड डीलिंग विथ एग्रेसिव क्लाइंट, अगर एग्रेसिव क्लाइंट है तो उसका जो सब्सटेंस अब्यूज़ होगा उसको किस तरीके से हम क्या करेंगे, डील करते हैं, ठीक है। उसके अलावा सब्सटेंस अब्यूज़ डीलिंग विथ एग्रेसिव क्लाइंट, उसमें आ जाते हैं के डिफाइंड ट्रॉमा रिलेटेड टू जो सब्सटेंस अब्यूज़ के कौन-कौन से टर्म्स यूज़ करते हैं सब्सटेंस अब्यूज़ के लिए हम, और उसके अलावा डिस्कस करेंगे प्री प्रीडोपिंग्स फैक्टर्स रिलेटेड टू सब्सटेंस अब्यूज़ के कौन-कौन से ऐसे जो फैक्टर्स है तो उनको भी हम डिस्कस करेंगे। उसके अलावा डिस्क्राइब करेंगे डिफरेंट कैटेगरीज ऑफ ड्रग्स फॉर द अब्यूज़ एज़ अ सिस्टमैटिक इफ़ेक्ट के कौन-कौन सी ऐसी ड्रग्स है जो अब्यूज़ को सिस्टमैटिकली इफ़ेक्ट करती है। और उसके अलावा डिस्कस करेंगे हम कुछ डिस्क्राइब करेंगे डिफरेंट कैटेगरीज ऑफ द ड्रग्स द अब्यूज़ द स्पेसिफिक इफ़ेक्ट कि वो अब्यूज़ पे क्या इफ़ेक्ट करती है। उसके अलावा हम डिस्कस करेंगे क्वेश्चन यहाँ पे 5 जो 5th 4th ऑब्जेक्टिव है, जिसमें हम डिस्कस करेंगे प्रिंसिपल ऑफ द केयर, हाउ अब्यूज़ द ड्रग्स के किस तरीके से हम केयर कर सकते हैं ड्रग्स अब्यूज़ के पेशेंट को। और उसके अलावा डिफाइन करेंगे वायोलेंस एंड पॉसिबल काज ऑफ एंड कैरेक्टरिस्टिक कौन-कौन से होते हैं। और उसके अलावा हम डिस्क्राइब करेंगे थ्योरी एंड द कंट्रीब्यूशन ऑफ द डेवलपमेंट एग्रेसिव बिहेवियर के किस तरीके से डेवलप होता है एग्रेसिव बिहेवियर। और उसके अलावा ओवरऑल हम क्या करेंगे, आइडेंटिफाई करेंगे फैक्टर यूजिंग फॉर प्रिडिक्टिंग एग्रेसिव बिहेवियर अमंग क्लाइंट के किस फैक्टर की वजह से एग्रेसिव बिहेवियर होता है क्लाइंट का, वो देखेंगे। उसके अलावा डिस्कस करेंगे स्ट्रेटजीज टू असेस द पेशेंट्स विद एग्रेसिव बिहेवियर कि कौन से ऐसी स्ट्रेटजीज होती हैं जिनकी वजह से पेशेंट एग्रेसिव बिहेवियर करता है। उसके अलावा रिलेटेड बिहेवियर्स एंड वैल्यूज ऑफ द नर्स रिलेटेड टू वायलेंस सब्सटेंस अब्यूज के वायलेंस नर्स कर सकती है कि सिस्टम अब्यूज़ के लिए, तो वो भी हम क्या करेंगे, डिस्कस करेंगे। उसके अलावा क्या है कि डिस्कस करेंगे प्राइमरी एंड सेकेंडरी प्रिवेंशन एग्रेशंस इन हॉस्पिटल से सेटिंग में एग्रेशंस होती है उसको किस तरीके से प्राइमरी और सेकेंडरी प्रिवेंशन हम कर सकते हैं, उसको हम डिस्कस करेंगे। ओवरऑल इन सारे ऑब्जेक्टिव को अच्छे तरीके से हम डिस्कस करेंगे इस यूनिट में। उसके अलावा ड्रग्स एडिक्शंस सब्सटेंस अब्यूज़ के कौन सी ड्रग्स एडिक्शंस सब्सटेंस अब्यूज़ है उनको हम डिस्कस करेंगे। उसके अलावा जो सब्सटेंस यूज़ रिफर्स to the use of selective and substance including alcohol, tobacco and protective drugs inhaled and they are the other substance that is consumed and inhaled, injected and otherwise they are observed in that they observe in their body, they are possible to depends on the other डिटरमिनेंट फैक्ट। तो इसमें क्या है कि ऐसे सब्सटेंस जो आप यूज़ करते हो, फॉर एग्जांपल अल्कोहल हो गया, टबैको हो गया, या फिर आपको ड्रग्स इनहेलर्स जो इनहेलेटेंट होते हैं जिनको आप लेते हो, तो वो क्या करता है कि वो आपकी एक सब्सटेंस में आ जाते हैं जिनकी आपको एडिक्शन हो जाती है। उनकी वजह से आपको क्या है कि वो ज़्यादा से ज़्यादा अगर इंजेक्शन के थ्रू आप ले रहे हो, ठीक है, अदरवाइज़ तो वो अब्ज़ॉर्ब होता है बॉडी में और वो क्या करता है पॉसिबल डिपेंड्स ऑन अदर डिटर्मिनेशंस इफ़ेक्ट, और उसकी वजह से दूसरे क्या है इफ़ेक्ट पड़ते हैं ओवरऑल बॉडी पे, ठीक है, और मेंटल हेल्थ पे, उसके अलावा फिज़िकल हेल्थ पे इफ़ेक्ट पड़ते हैं। जो आपके जो सब्सटेंस हैं जो आप यूज़ कर रहे हो
उनकी आपको एडिक्शन हो जाती है, उसकी वजह से क्या है कि दूसरी जो डिज़ीज़ है ना वो भी आप पर इफ़ेक्ट करना शुरू हो जाती है। इसमें यही है कि सब्सटेंस अब्यूज़ के कौन से ऐसे जो सब्सटेंस है जो आपको मतलब अब्यूज़ कर रहे हैं, उसके अलावा ड्रग्स एडिक्शन क्या है? द एडिक्शन ऑफ द ड्रग्स एडिंग्स दे बीइंग इंक्रीज इन आवर कंट्री एंड adolescents more easily to falls and pairs to this course, and there are some common drugs which कैन बी काज एडिक्शंस के कुछ ऐसी ड्रग्स है जो एडोलिसिन में मोस्टली क्या है कि ज़्यादा हो रहा है कि अपनी कंट्री में अगर हम देखते हैं ना तो एडिक्शन जो है ना एडोलिसिन को बहुत ज़्यादा हो रहा है, चाहे वो किसी भी चीज़ का हो। तो यहाँ पे ड्रग की बात कर रहे हैं तो ड्रग की बहुत ज़्यादा एडिक्शन हो रही है, जो मोस्टली कॉमन जो ड्रग्स है उसकी जो बहुत ज़्यादा एडिक्शन हो रही है, ARE, ठीक है। और उसके अलावा अगर हम बात करते हैं सम common use for sedative and tranquilizers such as Valiums and इन ड्रग्स की उसको ज़्यादा से ज़्यादा क्या है एडिक्शन होना, तो उसको भी हम कह सकते हैं। उसके अलावा क्या है कि आप अगर हम बात कर सकते हैं कि कुछ अदर्स जो ड्रग्स है वो भी क्या करवा रही है, वो भी एडिक्शन करवा रही है और वो इफ़ेक्ट कर रही है। वो ड्रग्स है, एडिक्शन हो गई, आपको आदत हो गई, वो क्या करेगी, वो आप पे गलत इफ़ेक्ट करेगी, तो उसको हम कहेंगे उस सब्सटेंस का आप पे इफ़ेक्ट नेगेटिव अगर हो गया, ज़्यादा एडिक्शन होती है ना किसी भी चीज़ की, तो वो नेगेटिव इफ़ेक्ट करती है। तो नेगेटिव इफ़ेक्ट होने की वजह से क्या होता है, ओवरऑल आपकी बॉडी के जो सिस्टम्स होते हैं वो ख़राब हो जाते हैं। और मोस्टली जो ड्रग्स अब्यूज़ या फिर अल्कोहल या फिर टबैको अब्यूज़ होते हैं ना, वो भी क्या है कि वो भी आपको एक एडिक्शन होती है, उनकी वजह से ज़्यादा आप उन चीज़ों को इन्हेल कर रहे होते हो, कंज़्यूम कर रहे होते हो, उनकी वजह से आपको ज़्यादा से ज़्यादा तकलीफ़ वो ज़्यादा से ज़्यादा आपकी बॉडी पे इफ़ेक्ट करती है, ठीक है। उसके बाद बात करते हैं कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ जो कैरेक्टरिस्टिक्स कौन-कौन से होते हैं ड्रग्स अब्यूज़ के या फिर एडिक्शन के। तो हम उसमें देखते हैं कि द इंडिविजुअल्स हैज़ इंटेंस डिज़ायर्स टू टेक द ड्रग्स। उनको क्या है, इंटेंस ज़्यादा से ज़्यादा डिज़ायर्स होंगी कि ड्रग्स वो इनटेक करें, ठीक है। जिनको अगर हम कह सकते हैं ना, एडिक्शन में यही होता है कि किसी चीज़ को अगर कंज्यूम हम ज़्यादा से ज़्यादा करें, उसके बिना उस चीज़ के बिना हमारा जो गुजारा ना हो, ठीक है, एडिक्शन हो जाती है। और उसके अलावा ही अवेयर टू द हार्मफुल इफेक्ट, उसको पता ही होता है कि ये ड्रग मुझे हार्मफुल इफ़ेक्ट कर रही है, फिर भी वो उस चीज़ पे क्या है कि कंट्रोल नहीं कर पाता है। द ड्रग्स बट दे आर नॉट एबल टू क्वाइट इट, उसको कंट्रोल नहीं कर पाता है, क्वाइट नहीं कर पाता है, वो एबल नहीं होता है क्योंकि वो एडिक्टेड होता है पेशेंट से, चाहे वो ड्रग्स का हो या फिर किसी भी चीज़ का, अल्कोहल या फिर टबैको का। उसके अलावा ही वांट टू ऑब्टेन द ड्रग्स बाय द एनी मीन्स, के बिना किसी मान्या के वो ड्रग्स लेता रहता है, ठीक है। दे आर टेंडेंसी टू द डेवलप टॉलरेंस, उसमें जो टेंडेंसी डेवलप टॉलरेंस की है वो ख़त्म हो जाती है। दे टॉलरेंस इज द स्टेट ऑफ द सेल्यूलर एडोप्टेशंस, उसके जो सेल्यूलर एडोप्टेशंस है ना, वो क्या है कि वो एक्सेसिव चीज़ें अमाउंट ऑफ ड्रग्स लेने की वजह से क्या है कि वो इंट्रोटॉक्सिक हो जाती है, ज़्यादा से ज़्यादा टॉक्सिन उसमें आ जाते हैं, तो उसकी वजह से वो जो सेल्यूलर सिस्टम है वो उस चीज़ को एडॉप्ट नहीं कर पाता है, ठीक है। जिसमें अगर हम कह सकते हैं कि वो चीज़ों को टॉलरेंट नहीं कर पा रहा है। इनटॉलरेंट टू द ड्रग्स एज इंक्रीज डोजेज एक्सपीरियंस सम इफेक्ट, और ज़्यादा से ज़्यादा अगर सेल्यूलर एक्टिविटीज़ में वो ड्रग्स नहीं एब्जॉर्व हो रही है, वो ज़्यादा से ज़्यादा उन ड्रग्स को नहीं एब्जॉर्व कर पा रहा है, तो वो क्या करेगी सेल्यूलर एक्टिविटीज़ में, वो क्या है कि सम इफेक्ट करेगी और वो बॉडी पे इफेक्ट जो हार्मफुल इफेक्ट करेगी, ठीक है।
अगर आपको कोई चीज़ फॉर एग्जाम्पल अगर हम बात करते हैं ना, आपको किसी चीज़ की एक्स वाई जी किसी भी चीज़ की आपको एडिक्शन हो गई, आप उन चीज़ों को ले ही रहे हो, पर आपकी जो इनर जो बॉडी की कंडीशन है उन चीज़ों को एक्सेप्ट नहीं कर पा रही है, तो उसकी वजह से क्या होगा कि दो के बीच में डिफेंस आ जाता है। उसमें फिर क्या है कि आपकी बॉडी सिस्टम खराब हो जाएगा, ना आप उन चीज़ों को चेंज कर रहे हो, ना आप बॉडी एक्सेप्ट कर रही है, तो फिर क्या करेगी कि ना एक इफेक्ट बनाती है नेगेटिव। उसके अलावा इंडिविजुअल डेवलप द साइकोलॉजिकल डिपेंडेंसी ऑन द ड्रग्स व्हेन ही डज नॉट गेट द ड्रग्स फॉर सम टाइम्स दे के, और उसके अलावा कि वो एक साइकोलॉजिकली डिपेंड्स होता है कि ड्रग्स पे, और वो उन चीज़ों को नहीं अडॉप्ट कर पाता है। और उसके अलावा देख काज ऑफ एडिक्शन के कौन कौन से ऐसे काज होते हैं जिनकी वजह से एक पेशेंट को एडिक्शन होती है, किसी भी चीज़ की लत लगती है, आदत लगती है। तो पर्सनालिटी टेंडेंसी में क्या होता है कि इंडिविजुअल सम आर प्री सेलोरल पर्सनालिटीज, दे आर मोर प्रॉन्स एंड बिकम द ड्रग्स एडिक्शंस, दे आर मोस्ट कॉमन दोज हैव अ डिस्ट्रॉइंग पर्सनालिटी। कि अगर आपकी पर्सनालिटी टेंडेंसी है ना, उनकी वजह से भी क्या होता है कि आपको एडिक्शन लग जाती है, ड्रग्स एडिक्शन। और उसके अलावा ड्रग्स एक्सपेरिमेंट्स, जो ड्रग्स के एक्सपेरिमेंट्स होते हैं, सम इंडिविजुअल्स हैव अ टेंडेंसी फॉर द वेरियस ड्रग्स जस्ट फॉर एक्सपीरियंस। तो वो कुछ ऐसे बंदे होते हैं जो सिर्फ अपने एक्सपीरियंस के लिए ड्रग्स का यूज़ करते हैं, उनके इफ़ेक्ट को देखने के लिए। तो वो भी क्या है, एक टाइम ऐसा आता है उनको एडिक्शन हो जाती है ड्रग्स की, फिर वो ज़्यादा से ज़्यादा ड्रग्स उन पे इफ़ेक्ट करती है। द कोर्स ऑफ द experiences, the experiments and some they are वो क्या है कि वो उनका जो एक्सपीरियंस होता है ना, वो डेवलप हो जाता है एडिक्शन में, उनको फिर उस चीज़ की आदत बढ़ जाती है, लत लग जाती है। ठीक है, ये सारे क्या है कि हमें देखने होते हैं कि काज ऑफ एडिक्शन के क्या होते हैं। ये दो मोस्टली काज होते हैं एडिक्शन के। उसके बाद बात करते हैं इन्फ्लुएंस ऑफ कंप्लेंट्स, जिसमें आ जाता है कि आपकी अगर है ना इंडिविजुअल लिव फॉर एसोसिएशंस विद द ड्रग्स एडिक्शन, कि अगर उसको ड्रग्स एडिक्शन से एसोसिएट हुई है, दे लाइकली टू द बिकम एडिक्शंस इज एज वेल आफ्टर सम टाइम्स दे मोस्ट ऑफ द adolescents and society development addiction in is this way। क्या है कि मोस्टली जो है ना एडिक्शन एसोसिएटेड जब होती है कि जब आप क्या अगर इंडिविजुअल लिविंग है, ठीक है, कोई अगर एडोलिसन की बात करें, वो अकेला अगर कहीं पे रह रहा है तो उसको ये ड्रग्स एडिक्शन जल्दी एसोसिएट होती है। देयर एडिक्शन दे आफ्टर द टाइम्स मोस्ट ऑफ द एडोलिसेंस आर सोसाइटी डेवलप द आर एडिक्शन इन दिस वे। और यही एक रास्ता होता है जब एक एडोलिसन अगर अकेला कहीं पे रहता है तो उसको क्या है कि ड्रग्स एडिक्शन होना ये कॉमन हो जाता है। ठीक है, और उसके अलावा कुछ लोगों की वजह से भी वो क्या है कि अगर कुछ ऐसे लोगों के साथ रह रहा है जिनको है ये ड्रग्स एडिक्शन, वो भी उनके साथ अगर रह रहा है तो वो उसको भी इफेक्ट करवाता है। और उसके अलावा सोशल फैक्टर्स में अगर हम देखते हैं कि सोशो कल्चर फैक्टर्स में किस तरीके से ड्रग्स एडिक्शन हम होती है, तो उसमें आ जाता है सोशो कल्चर फैक्टर्स, द समटाइम्स द सोशो कल्चर फैक्टर्स इनकरेज द इंसिडेंस ऑफ द एडिक्शंस। वो इनकरेज करते हैं कि आप भी ये करो। मैंने जिस तरीके से आपको बताया ना कि लोग कुछ कर रहे होते हैं ना अगर नेगेटिव चीज़, तो वो दूसरों को उसमें इन्वॉल्व करना चाहते हैं, तो उस तरीके से वो सोशो कल्चर की वजह से भी एडिक्शन हो सकती है। फॉर द इंस्टेंट अल्कोहल सोशल एक्सेप्टेंस इन द, तो उसमें क्या है कि वेस्टर्न्स कल्चर की वजह से क्या है कि उन चीज़ों को आप एक्सेप्ट करो। फॉर एग्जांपल
अगर अल्कोहल है ना, तो आपको पता नहीं है इन इन चीज़ों का, ठीक है? आप लोगों को देख के उन चीज़ों को एक्सेप्ट कर रहे हो, तो वो क्या है कि वो आपको सोशल कल्चर फैक्टर्स होते हैं जो आपको इफ़ेक्ट कर रहे हैं और आपको उस चीज़ की एडिक्शन करवा रहे हैं। एंड कॉमनली ए कॉमेडेंट ऑफ द वेयर everyday use for the result that the change and addictions those society are much greater greater as compared to the those those cultures where they are prohibit। उसकी वजह से क्या होते हैं कि प्रोहिबिट कर देते हैं उन सारी चीज़ों को और उनको अपनी हैबिट में ले आते हैं, ठीक है? ये सारे क्या है कि वो मच ग्रेटर कंपेयर करते हैं कि किस तरीके से एडिक्शन होती है और उसके अलावा वो क्या करते हैं, उन चीज़ों को प्रोहिबिट कर देते हैं। और उसके अलावा क्या है कि टेंशन एंड एंजाइटी, ये भी क्या है, एक सोशल कल्चर का रीजंस होता है कि अगर आप टेंशन में हो, एंजाइटी में हो, तो आप अल्कोहल यूज़ करना स्टार्ट कर देते हो। अगर एक दिन आप अगर किसी ने एंजाइटी में पिया, उसको फील अच्छा हुआ, तो वो दूसरे बार भी वही करेगा। उस तरीके से वो अपनी डेली एक्टिविटीज़ में उस चीज़ को इन्वॉल्व करेगा। फिर क्या होगा कि उसको एडिक्शन हो जाएगी उस चीज़ की। मेड और अब्यूज़ ऑफ मेडिसिन, कि किसी ने एक बार एक चीज़ की मेडिसिन ली है तो बार बार उस चीज़ को हो ना हो वो चीज़, फिर भी वो उसको एडिक्शन हो जाती है ना, तो वो लेता रहता है, ठीक है? पेन किलर की किसी को एडिक्शन हो जाती है। उसके अलावा अगर हम बात करते हैं जिसमें इफ़ेक्ट ऑफ एडिक्शन, कि एडिक्शन हो गया है, ठीक है? उसके इफ़ेक्ट क्या पड़ते हैं? एडिक्शन इज़ द कोर्स इट इज़ हार्मफुल to the individuals, this family, as their society. Some of the common effect are the following, कि इसमें कॉमन इफेक्ट होते हैं, हार्मफुल इफेक्ट पड़ता है इंडिविजुअल पे, सोसाइटी पे, फैमिली पे, ठीक है? और कुछ ऐसे इफेक्ट होते हैं जो ओवरऑल जो उसकी पूरी लाइफ पे पड़ते हैं। उसके अलावा इंडिविजुअल शो द पुअर परफॉर्मेंस एंड स्कूल और वर्क प्लेस, उसकी पुअर परफॉर्मेंस हो जाती है। एडिक्शन किसी चीज़ की हो जाए ना, तो उसको पुअर परफॉर्मेंस और स्कूल में, वर्क में। उसके अलावा ही डेवलप द इररिस्पॉन्सिबल फॉर द इम्पल्सिव बिहेवियर, वो इररिस्पॉन्सिबल होता है, इम्पल्सिव उसका बिहेवियर होता है उसके हिसाब से। और उसके अलावा ही ऑफेन फेल की इम्पोर्टेंट ऑब्लिगेशंस, जो इम्पोर्टेंट ऑब्लिगेशंस होते हैं उनको भी वो छोड़ देता है, फेल कर देता है, ठीक है? उसके अलावा क्या होता है कि अनट्रस्टवर्दी, वो खुद पे अनट्रस्टवर्दी होता है लोगों के लिए, खुद के लिए, ठीक है? द फैमिली मेम्बर्स आर कोलेशंस, दे आर रिजल्ट फॉर द डिस रिपीटेशंस एंड देयर सोशल रिलेशंस, फ्रेंड रिलेटिव्स, दे आर, ये सारे क्या है, इनको डिस्टर्ब कर देता है, इनको चेंज कर देता है, इनके साथ सही नहीं होता है, तो इनके सारे रिलेशंस, जो सोशल रिलेशंस है, फ्रेंड्स है, वो सारे रिलेशन खराब हो जाते हैं। उसके अलावा ग्रेजुअली दे आर इम्पोर्टेंट मॉरल एथिकल वैल्यूज़, जो ग्रेजुअली जो मॉरल एथिकल वैल्यूज़ है उन पे भी इफेक्ट होता है। उसके अलावा ही बिकम्स प्रॉन्स एंड दे आर criminal and dissocialize activities, especially when they're short of money and buying drugs। जब क्या होता है कि किसी को ड्रग्स अब्यूज़ हो गया, एडिक्शन हो गई ना, तो वो क्या करता है कि उसको उस चीज़ की आदत, लत लग जाती है, तो फिर उसको वो चीज़ ज़रूर चाहिए। तो उसके लिए अगर उसके पास उसके लिए पैसे नहीं होते हैं, तो वो कुछ सोशल क्राइम करना स्टार्ट हो जाता है लोगों के साथ। वो क्या है कि उनकी डिसोशलाइज़ एक्टिविटीज़ करता है। और उसके अलावा जब मनी की कमी हो जाती है, पैसों की कमी हो जाती है, तो फिर वो चोरी करना स्टार्ट क्राइम करना स्टार्ट कर जाता है, क्योंकि उसको तो अपनी एडिक्शन को पूरा करना होता है उसकी वजह से, ठीक है? उसके अलावा अगर हम बात करते हैं द ड्रग्स एडिक्शन से, वो क्या करता है, इफेक्ट द फैमिली एंड ऑल मेंबर्स थ्रू द मेंटल स्ट्रेस, और उसकी वजह से जो फैमिली के जितने भी मेंबर हैं वो मेंटल स्ट्रेस से गुजरते हैं। अर्निंग ऑन द ट्रीटमेंट एंड केयर एडिक्शन, तो वो क्या है कि जो भी अर्न कर रहे होते हैं वो उसके ट्रीटमेंट में, केयर में लगा देते हैं। उसके अलावा दे सोशल्स
द सोसाइटी एज अ होल हैज़ अ सफरिंग लॉट। और उसकी वजह से जिनको जो एडिक्शन हो जाती है ना ड्रग्स की, उसकी जो फैमिली है वो ज़्यादा सफ़र करती है, ठीक है। उसके बाद अगर हम बात करते हैं यहाँ पे डायग्नोस की, डायग्नोस में अगर मोस्टली हम देखते हैं तो फिर डायग्नोस में क्या देखते हैं, यूजली वन ऑफ द रिलेटिव फ्रेंड्स एंड क्या है कि उसके फ्रेंड से, उन रिलेटिव से हमें पता चलता है हार्मफुल इन्फॉर्म दैट फैमिलीज एंड पेशेंट बर्थ दे आर ट्रीटमेंट। और उसके अलावा उसका हमें क्या है कि ट्रीटमेंट करना ज़रूरी होता है, ताकि हम उसकी फैमिली से, उन सब से हम पूछ कर फिर उसका ट्रीटमेंट करते हैं। स्मॉल पेपल्स यहाँ पे आ जाता है एम जो एमरेजेंस इमेरिटेक्शंस में आ जाता है। स्मॉल पीपल्स दे आर निडल्स एंड मार्क फॉर द, उसको मार्क करते हैं ताकि ओवर आर ब्रेन एंड अल्बोस एंड दे सजेस्टेड एडिक्शंस फर्दर्स दे आर एडवांस्ड मे बी अ परमिशंस इन हाइपोड्रमिक निडल्स। और उसके अलावा डबल्ड फुल्ड केसेस में हम क्या करते हैं, द एडिक्शन कैन be stabilized by the demonstrations physical dependency on the drugs, कि उसकी physical dependency कितनी है ड्रग्स के लिए। they done in by the isolations the patients are completely observe that appropriate withdrawing symptoms। और वो क्या है कि हम देखेंगे कि ये पूरी तरीके से उसके विदड्राइंग सिम्टम्स आएंगे, जिससे हम क्या करेंगे, उस पेशेंट को डायग्नोज कर देंगे। फर्स्टली हमें क्या है कि उस चीज़ को हमें अवॉइड, सिंपली उस चीज़ को, उससे जो एडिक्शन पेशेंट होता है उससे दूर रखनी है। उसके जो भी उसकी एडिक्शन होगी उस हिसाब से उसके बहुत ज़्यादा सिम्टम्स नज़र आएंगे, अगर उसको वो चीज़ ना मिली तो उसके हिसाब से हमें क्या है कि पता चल जाता है कि इस पेशेंट को ड्रग्स एडिक्शन है या नहीं है। विदड्राइंग सिम्टम्स क्या होते हैं, विदड्रा सिम्टम्स में रेस्टलेसनेस हो जाना, इरिटेबल, एंजाइटी, एनोरेक्सिया, नोजिया, वोमिटिंग। अगर किसी को ड्रग्स अब्यूज है, एडिक्शन है, उसको वो ड्रग्स नहीं मिल रही है, तो उसमें ये सारे क्या है कि विदड्राइंग सिम्टम्स आ जाते हैं, कि उसको वो चीज़ हमने छोड़ने को बोला या फिर उसको उस चीज़ से दूर रखा, तो उसमें पेशेंट में ये सारे सिम्टम्स आ जाते हैं। नोजिया, वोमिटिंग, एब्डोमेन क्रेविंग्स, क्रैप्स एंड डायरिया, मस्कुलर पेन एंड उसके अलावा अगर हम बात करते हैं वेजिंग्स, जिसमें आ जाता है कि वो एक्सेसिव परसेप्शंस एंड स्लीप डिस्टर्ब, ये सारे उसमें सिम्टम्स हमें देखने को आते हैं। उसके अलावा अगर हमें ये सारी चीज़ें पता चल गई है कि उसका डायग्नोज भी हमने कर लिया उसको ड्रग्स विदड्रा करके, ठीक है। अगर हमें ये सारी चीज़ें पता चल गई तो हमें उसको मैनेज किस तरीके से करना चाहिए। फर्स्ट में एडमिशन इज़ नेसेसरी एज अ फर्स्ट मैनेजमेंट ऑफ एडिक्शन। जो हम एडमिशन करते हैं वो बहुत ही ज़रूरी होता है, क्योंकि हमें पता होता है कि एडमिशन्स वो क्या है कि मैनेज करती है फर्स्ट मैनेजमेंट ऑफ एडिक्शन, के किस तरीके से इस पेशेंट को, हमें एडिक्शन के पेशेंट को मैनेज करना चाहिए। उसके अलावा एवोल्यूशन में आ जाता है कि सेकंड में आता है कि एवोल्यूशंस आफ्टर एडमिशंस द एडिक्शन नीडेड टू कंप्लीट एवोल्यूशन, उसकी पूरी कंप्लीट एवोल्यूशंस दे डन बाय इंटरवेंशन, कि उसको क्या क्या चीज़ें हमें देनी चाहिए, इंटरवेंशन करनी चाहिए, ताकि उसकी जो कंडीशन है वो कम हो सके, ठीक है, रिजॉल्व हो सके उसकी प्रॉब्लम। और उसके अलावा द पेशेंट वेल एज देयर फैमिली मेम्बर्स दे आर क्लोज फ्रेंड्स एंड मोटिवेट क्वाइट ड्रग्स। और उसके अलावा उनकी फैमिली मेम्बर्स को, उसके जो फ्रेंड्स हैं उनको हम बोलेंगे कि आप इनको बोलें कि आप, मतलब एक फैमिली मेम्बर्स फ्रेंड्स होते हैं ना, वो भी क्या है कि मोटिवेट करें कि किस तरीके से ड्रग्स को क्वाइट कर सकते हैं, एंड दे आर to find out of the causes they are resulted the addictions determine the degree of motivations to quit drugs। और कुछ ज़्यादा डिग्री ऑफ मोटिवेशंस हो जाती है तो वो पेशेंट्स विदड्रा कर देता है, क्वाइट करता है ड्रग्स से, ठीक है। उसके अलावा विदड्राइंग्स जिसमें आ जाता है इमीडिएटली एंड कंप्लीट विदड्रा ड्रग्स रिजल्ट इन एक्सट्रीम distressings and dangers। Withdrawing symptoms they are drugs should be before gradually withdrawing over a period of about 10 days or so, managing and rehabbing। हमें क्या है कि उसको अर्जेंटली उसकी जो ड्रग्स एडिक्शन को
विथड्रा नहीं करना होता है। उसको इमीडिएटली अगर हम विथड्रा करेंगे ना, तो 10 दिनों में ही उसका जो डेंजर इफ़ेक्ट, हार्मफुल इफ़ेक्ट उसकी हेल्थ पे और हम पे भी डिस्ट्रेस वाला इफ़ेक्ट हम पे भी पड़ेगा, उस पेशेंट पे भी पड़ता है। तो ओवरऑल उसकी और ज़्यादा कंडीशन ख़राब हो जाती है, उसकी एडिक्शन और ज़्यादा बढ़ जाती है। तो हमें क्या है, सिर्फ मैनेज करना होता है उस पेशेंट को, और रिहैबिट करना होता है। रिहैबिलिटेशन के थ्रू स्लोली हम उसकी जो कंडीशन है उस हिसाब से उसको ट्रीट करते हैं। उसके अलावा अगर हम बात करते हैं मैनेजमेंट इन द केस एनी एसोसिएशंस मेंटल डिसऑर्डर्स, द ट्रीटमेंट स्टार्ट अलोंग विद द विथड्राइंग ड्रग्स। हमें क्या है, ट्रीटमेंट स्टार्ट करते हैं, उसके साथ हम उसको विथड्रा करते हैं कि आपको ड्रग्स से किस तरीके से विथड्रा करना चाहिए। और उसके अलावा हम क्या करते हैं, रिहैबिलिटेशन करते हैं। रिहैबिलिटेशन में यही होता है, पेशेंट शुड प्लेस इन एक्टिव एंड क्या है कि creating programs and they are appropriation groups and psychotherapy हम देते हैं, इमोशनल सपोर्ट देते हैं, हॉस्पिटल्स स्टाफ एंड फैमिली मेम्बर्स मिलके रिहैबिलिटेशन करते हैं, मीन्स इमोशनल सपोर्ट थेरापीज, और किस तरीके से उसकी जो कंडीशन है उस हिसाब से उससे बिहेव। तो ये सारी चीज़ें हैं ना, क्या करती है, पेशेंट को एक रिहैबिलिटेशन की तरफ ले जाती है। उसके अलावा नर्सिंग केयर की बात करते हैं, तो हम उनको क्या केयर करते हैं, जिनको अगर ड्रग्स एडिक्शन हो गई है या फिर सब्सटेंस अब्यूज़ हो गया, तो उसको हम किस तरीके से मैनेज करते हैं। तो उसमें हम नर्सिंग केयर में क्या देते हैं कि नर्सिंग केयर व्हेन द पेशेंट्स इंटर इन हॉस्पिटल, द नर्स शुड बी असेम्प्ट दैट दे बोथ थ्रू देयर, जो भी उसकी कंडीशंस होती हैं उस हिसाब से उससे डील करना। उसके अलावा सप्लाई ड्रग्स एंड दे आर, उसको ड्रग्स देना, वे ऑफ द अदर के किस तरीके से वो उस चीज़ को देख रहा है, वॉन्चफुली फॉर द रिगार्ड्स, उसके जो भी चीज़ें हैं उसकी कंडीशन है उसको अच्छे तरीके से देखना। ये क्या होता है, ये एक नर्सिस का काम होता है। शी शुड ऑब्जर्व द पेशेंट सिम्टम्स विथड्राइंग सिम्टम्स, विथड्रा सिंड्रोम होता है, पेशेंट के सिम्टम्स होते हैं उनको सी करना, देखना। एंड दे एडिक्शंस दे शुड बी आर रिजेंबल्स, वो किस तरीके से रिज्यूम हो सकती है उस चीज़ को encourage influence, and there should be allows to live वर्ड्स अलोन, कि किस तरीके से वो अकेला रह रहा है उस चीज़ को देखना। और उसके अलावा दे इनक्रेज शुड बी इनक्रेज इन टेक केयर ऑफ द पर्सनल हाइजीनिक एंड अपीयरेंस, वो अपनी पर्सनल हाइजीनिक और अपीयरेंस को अच्छा करे। एंड दे आर underline their cause of addiction should be found in the taken care, और कुछ ऐसे काज और एडिक्शन के होते हैं जिनको वो अंडरलाइन करे और देखे कि कौन किन किन चीज़ों की वजह से उसको ज़्यादा एडिक्शन हो रही है। द एडिक्शन शुड बी ऑब्जर्व दे आर रिगार्डिंग्स दिस सोशलाइजिंग एंड मैनिपुलेटिंग बिहेवियर, अगर मैनिपुलेटिंग बिहेवियर है, डिसोशलाइज है, लोगों के साथ अच्छा उसका रिलेशंस नहीं है, वो मिलता नहीं है, जुड़ता नहीं है लोगों के साथ, तो फिर उसको हमें पता चल जाता है कि इसको कोई ड्रग्स एडिक्शन है। ठीक है, जिस तरीके से यहाँ पे है ना कि प्रोग्रेस किस तरीके से हो रही है आपकी एडिक्शन, सबसे पहले अगर आप कम चीज़ों पे भी उस चीज़ की एडिक्शन करते हो तो वो क्या करता है, बैक आउट हो जाता है मेमोरी में। उसके अलावा डिक्रीज़ होता है, उसकी इफ़िशिएंसी ज़्यादा से इंक्रीज़ हो जाती है, और उसकी आपको जो है ना नीड ज़्यादा पड़ती है, उसके अलावा उससे भी ज़्यादा बढ़ती है। इस तरीके से स्लो स्लो आप उस चीज़ के इतने आदी होते हैं, उनके बिना उस चीज़ के बिना आप जी नहीं सकते। जिस तरीके से आपकी लाइफ एक्सपेंड करना बहुत ही मुश्किल हो जाता है, वो सीवियर एडिक्शन हो जाती है। तो वो किन किन चीज़ों पे इफ़ेक्ट करती है, फैमिली पे, आपकी स्कूल लाइफ पे, आपकी सोशल लाइफ पे, फाइनेंशियल, उसके अलावा हेल्थ पे, लॉजिक पे और जॉब पे, इन सारी चीज़ों पे आपकी जो प्रोग्रेसिव एडिक्शन होती है ना, हाई एडिक्शन लेवल, तो वो आपकी ओवरऑल इन सारी चीज़ों पे इफ़ेक्ट करती है। ठीक है, उसके अलावा अगर हम कहते हैं ना साइकेट्रिक, द इमरजेंसी
different for other medical emergencies. They are danger harms to the socials is also taken into accounts. It's may arising for the patient's mental status rise हो जाता है and the patient's relative due to environment का, और उस चीज़ की वजह से मतलब हाई इमरजेंसी कंडीशन होना, पेशेंट का ज़्यादा डेंजर होना, वो क्या करता है सोसाइटी पे इफेक्ट करता है, पेशेंट की मेंटल हेल्थ रिलेटिव जो एनवायरनमेंट होता है उस पे काज करती है, और उसकी वजह से क्या है कि वो और ज़्यादा कंडीशन में इन्वॉल्व होता है। उसके अलावा सुसाइड जिसमें आ जाता है कि पेशेंट्स खुद को ही हार्म पहुंचाता है, और सुसाइड के कुछ ऐसे रीजंस होते हैं। सुसाइड इज कॉमेस्ट इन साइकेट्रिक पेशेंट्स, साइकेट्रिक इमरजेंसी जो सुसाइड वर्ड्स दे आर ड्राइव फॉर द लेटिन वर्ड्स मीन ऑन वन ऑन टू किल, कि वो खुद को ही किल करना, ठीक है। और उसके अलावा ये एक इमरजेंसी सुसाइड एक साइकेट्रिक कंडीशन है जिनमें इमरजेंसी वो खुद को एक उसको हार्म पहुंचाता है या फिर किल करता है खुद को ही। उसके अलावा देयर आर कॉन्शियस एक्ट फॉर द इंटरनेशनल causing on one on death, and suicide is a type of deliberating self harms, and suicide is a human act for the self initiated in the self influencing death, और ये क्या करती है कि खुद से ही खुद को हार्म पहुंचाती है और डेथ की तरफ ले जाती है। उसके अलावा वार्निंग साइन ऑफ सुसाइड चेंज इन ईटिंग हैबिट, साइन ऑफ सुसाइड के यही होते हैं कि वार्निंग साइन हमें पता किस तरीके के ये पेशेंट सुसाइड करने वाला है। ईटिंग हैबिट चेंज हो जाती है उसकी, चेंज इन स्लीपिंग हैबिट्स, ड्रग्स एंड अल्कोहल यूज़ और निगलेक्ट फॉर पर्सनल केयर एंड अप्रोप्रियंस, वो अपनी पर्सनल केयर नहीं करता है, उससे रिग्रेट करता है। रिड्यूस अटेंशन एंड कंसंट्रेशन रिड्यूस हो जाती है। वायलेंस एक्ट एंड एंटी सोशल बिहेवियर, डिक्लाइन इन स्कूल वर्क उसका कम हो जाता है। एंड इनएबिलिटी टू टॉलरेंट क्राइम्स, और वो इतना एबल नहीं होता है कि उस टॉलरेंट कर सके उस क्राइम को, ठीक है। और उसके अलावा हम बात करते हैं मैनेजमेंट की। मैनेजमेंट में क्या आ जाता है, इन्फॉर्म साइकेट्रिक्स दे प्रोवाइड सेफ एनवायरनमेंट इन रिमूविंग द ऑल सुसाइड मीन्स लाइक दैट शेप्स एंड ऑब्जेक्टिव एंड रोप्स ड्रग्स, उन सब चीज़ों को क्या है कि मैनेज इस तरीके से साइकेट्रिक जो केयर वाले होते हैं वो इस तरीके से करते हैं कि उन सारी चीज़ों को, हार्मफुल चीज़ों को एक तरफ कर देते हैं, अवॉइड करते हैं, रिमूव कर देते हैं। कंटिन्यूस सर्व एंड एक्टिव इमरजेंसी इंटरवेंशन करते हैं, इंटरव्यूज़ करते हैं, और उसके अलावा काउंसलिंग करते हैं, गाइडलाइंस देते हैं। ट्रीटमेंट फॉर द साइकेट्रिक डिसऑर्डर्स ECT एंड मेजर डिप्रेशंस फॉलो अप केयर, और ECT इलेक्ट्रोस थेरापी देते हैं। उसके अलावा उसको अगर मेजर डिप्रेशन है उसको इलेक्ट्रिक थेरापी देते हैं और फॉलो अप करने को भी कहते हैं। उसके अलावा नर्सिंग मैनेजमेंट में यही आता है कि नर्सिस का काम क्या होता है, अगर पेशेंट्स ज़्यादा मेंटल डिसऑर्डर में है तो सेफली द पेशेंट्स नर्स प्रायोरिटी, सबसे पहले उसकी जिम्मेदारी यही होती है कि पेशेंट शुड बी कीप्ड अंडर कांस्टेंट ऑब्जर्वेशंस नाउ दे अबाउट द एक्टिविटीज़ ऑफ द पेशेंट्स, उसकी ओवरऑल एक्टिविटीज़ को देखें, उनको एब्जॉर्व करें पेशेंट को। उसके अलावा क्या करें, द पेशेंट शुड नॉट लेफ्ट लॉन्स एंड पेशेंट शुड बी नॉट अलाउइंग टेकिंग बाथ अलोन्स, वो अकेला उसको बात ना करने दें। उसके अलावा ऑल साइकेट्रिक ड्रग्स आर लेशंस एंड लीजन्स एंड पोजिशंस शुड बी कीप्ड अंडर द लेक ऑफ द की एंड मॉनिटर डिक्लाइन कॉम्प्लिकेशंस ऑफ द ड्रग्स के कौन कौन से कॉम्प्लिकेशंस हो सकते हैं ड्रग्स के। और उसके अलावा नर्सिंग प्रॉन्स देयर आर मोर टाइम टू दे आर पर्सन्स हुज अटेंडेड सुसाइड, जिनके जो सुसाइड के लिए पेशेंट्स खुद को मैनेज कर रहा है, बना रहा है सुसाइड की तरफ उसका माइंड जा रहा है, तो उस पेशेंट के साथ ज़्यादा से ज़्यादा टाइम
दे, ताकि उस पेशेंट को वो एक रिहैबिट या काउंसलिंग कर सके और इनकरेज पेशेंट्स एक्सप्रेशन एंड फीलिंग, उनकी एक्सप्रेशन और फीलिंग को इनकरेज करे। तो ओवरऑल यहाँ तक हमारा सब जो 7 यूनिट है वो कंप्लीट हुआ। सो थैंक यू सो मच। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक टेक केयर।